दोस्तों वैसे तो एमपीपीएससी की वैकेंसीज देख के मन नहीं करता किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने का, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी एमपीपीएससी का ऐसा हो जिसने प्रीलिम्स का फॉर्म ना भरा हो। हर व्यक्ति फॉर्म भर के आ रहा है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स द गेम इज ऑन। हर व्यक्ति अपने लेवल पर तैयारी कर रहा है कि कैसे ना कैसे, भले ही पद कम है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन मैं फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ पोस्ट अपने लिए हासिल कर लूं। और यही कारण है दोस्तों कि जब अंतिम 30 दिन बचे हैं हमारे प्रीलिम्स के, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं जहां पर अंतिम 30 दिनों में ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो फेक मोटिवेशन, ओनली प्रैक्टिकलिटी। मैं आपको बताऊंगा तरीका, आपको तरीका देख के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि जी हां, ये तरीका किया जा सकता है, 100% प्रैक्टिकल है, 30 दिन में किया जा सकता है। आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैं पहली बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा हूं। इससे पहले भी मैं 3 स्ट्रेटेजी वीडियोस पिछले 6 महीने में मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये मैंने आज से 6 महीने पहले जो है स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं 81,000 एस्पिरेंट्स ने इसको देखा है, समझा है, इससे सीखा है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है। उसके बाद एक ये वीडियो मैंने बनाई थी आज से 4 महीने पहले। इस वीडियो को भी अगर आप देखें तो 18,000 विद्यार्थियों ने इसको देखा और इससे अपनी तैयारी को इजी किया। और जब लास्ट नोटिफिकेशन से कुछ महीने पहले नवंबर टू फरवरी का मैंने एक टाइम टेबल बना के सेट किया था, ये सारे सेल्फ स्टडी वाले टाइम टेबल्स हैं, इसको भी 17,000 एस्पिरेंट्स ने देखा था। तो दिस इज नॉट माय फर्स्ट वीडियो, ये स्ट्रेटेजी की सीरीज में मेरी चौथी वीडियो है। और ये बनाना इसीलिए जरूरी है कि अंतिम 30 दिनों में सच में ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं, और अगर हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें तो लास्ट 30 दिन में पैसा वसूल हम अपनी प्रिपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू स्टार्ट, अंटिल यू एंड इट प्रॉपरली, इट इज ऑफ नो यूज। जब तक अंत अच्छा नहीं होगा तब तक कितनी भी अच्छी आप शुरुआत कर लीजिए, सब दोस्तों व्यर्थ है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हर एक चीज को हम लोग जो है यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये है आपके सामने, सबसे पहले पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर, कि ये रणनीति सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स के लिए अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ लिया हो। बिना कुछ किए चमत्कार की उम्मीद मत करना। यानी कि आप आ गए हो इस वीडियो पर और आपने प्रीलिम्स के लिए अभी तक कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू किया, मतलब आपने प्रीलिम्स के नाम पे ना तो आज तक एमपी जीके की किताब पढ़ी, ना तो आपने परीक्षा धाम की एमपी जीके की किताब पढ़ी या कोई दूसरी एमपी जीके की किताब पढ़ी, मतलब आप आज तक आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं किया है। जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। तो ये वीडियो आपके लिए उतना पर्पस की नहीं है। हालांकि मैंने एक तरीका वो भी बताया है कि जिसने कुछ भी नहीं किया है वो भी कैसे निकाल सकता है इस एग्जाम को, जितना पॉसिबल हो सके उतना। बट देखते रहना, वीडियो में आगे बताता हूं। बट मेजरली कुछ ना कुछ तो पढ़ के बैठो भैया। ऐसा नहीं है कि अंतिम 30 दिनों में जादू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ के जो है रेडी रहना पड़ेगा। अब ये तो हर विद्यार्थी ऑटोमेटिकली समझ रहा होगा कि अगर 30 दिन है तो मुझे उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 20 दिन अलग और 10 दिन अलग, ठीक है, क्योंकि वो अंतिम 10 दिन जरूरी है रिवीजन के लिए। अगर वो नहीं आएंगे, अगर आप 30 दिन को एक साथ निपटा डालोगे तो लास्ट मोमेंट पे कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। अब फाइनली हम बात करते हैं जिस चीज के लिए आप इस वीडियो पर आए थे। अंतिम 30 दिनों की जो रणनीति है उसको आप 2 तरीके से मुकम्मल बना सकते हैं। पहला, सिर्फ एमसीक्यू ही एमसीक्यू, क्योंकि अंतिम 30 दिन है। जिस व्यक्ति ने ज्यादा पढ़ा नहीं है, पहले से ज्यादा नॉलेज नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ी हैं, फैक्चुअल बुक्स की रीडिंग नहीं करी है, मेंस का भी थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब बेसिक भी काफी खराब है और पीछे ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है बीते कुछ महीनों में, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कंटेंट स्टडी सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे ही घबरा जाओगे, पैनिक कर दोगे इतना सारी किताबें देख के, इतना सारा कंटेंट देख के, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कंटेंट पढ़िए। अगर आपके हालात बहुत खराब हैं, इन शॉर्ट, तो एक यही तरीका है जो आपको बचा सकता है। ये है अप्रोच नंबर 1, सिर्फ एमसीक्यू ही एमसीक्यू। कैसे करोगे सिर्फ एमसीक्यू ही एमसीक्यू, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आराम से इत्मीनान से सुनते चलो। दूसरा तरीका जो सच में ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, जिनकी किताब बिल्कुल कोरे कागज की तरह बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ पढ़ के बैठे हैं, तो वहां पर हम केवल एमसीक्यू के भरोसे नहीं जाएंगे, हम कंटेंट और एमसीक्यू दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। पहला वाला अप्रोच समझें कि एमसीक्यू ही एमसीक्यू कैसे किए जाते हैं। आइए देखिए
जो लिखा है वो भी पढ़ना और जो अलग से बताऊंगा उसको भी जो है सुनना ध्यान से। देखो, सबसे पहले अप्रोच नंबर 1, दो ही तरीके हैं अंतिम 30 दिनों में, दो ही तरीके हैं अपने पास। जो अप्रोच नंबर 1 है वो क्या कहता है, सिर्फ ये सिर्फ कंटेंट नो एमसीक्यू। ये तो जो है गलत है मसला, कंटेंट और एमसीक्यू दोनों। यहां पर ये चीज सुधरनी चाहिए। अप्रोच नंबर 1 में यहां पर क्या आना चाहिए, नो कंटेंट ओनली एमसीक्यू। जी हां, अगर हम कंटेंट पकड़ा देंगे ऐसे व्यक्ति को जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो वो घबरा जाएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए ओनली एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू की बारिश चाहिए हमको। यहां पर कैसे करोगे समझना। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ो और उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूं। मार्केट में जाओ और यूनिट वाइज सॉल्व टेस्ट सीरीज के पेपर उठा लो अलग अलग कोचिंगों के। अब तुम कहोगे सर हम जहां पर रहते हैं वहां पर अलग अलग कोचिंग, क्या वहां पर एक भी ढंग की कोचिंग नहीं है तो हम कहां से उठाएंगे। तो देखो भैया, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, जहां हो बस वहीं रहना चाहते हो, कोई हाथ पैर नहीं मारना चाहते, बस बैठे बैठे घर पर नौकरी आपको मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारे पास इलाज नहीं है। फिर आप दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशिए जो आपको घर पर बैठे बैठे सफलता दिला दे। आपको किसी ऐसे मार्केट से कनेक्ट होना पड़ेगा या किसी ऐसे गूगल पे नंबर देख के कोई ऐसे फोटोकॉपी वाले के साथ कनेक्ट होना होगा जो आपके घर तक सामान भेज दे। जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सबसे मेजरली इंदौर, जहां पर आपको बहुत सारी एमपीपीएससी कोचिंग्स के अलग अलग टेस्ट सीरीज के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। हमको सॉल्व वाले पेपर चाहिए क्योंकि हमको वो क्वेश्चंस याद करने हैं, हमको प्रैक्टिस नहीं करनी। हमने तो पढ़ाई नहीं करी ना, तो हम प्रैक्टिस क्या खाक करेंगे। हमको क्वेश्चंस याद करने हैं बस। कैसे याद करने हैं, आप किसी अच्छे बड़े शहर के मार्केट में गए जहां पर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिल जाएं अलग अलग कोचिंग्स की, तो आपको कलेक्ट कैसे करना है। देखिए, आपने कोई भी एक यूनिट उठा ली, आपने उस यूनिट के टोटल 20 पेपर खरीद लिए। 20 पेपर मतलब एफएलटी, जिसमें हर पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, 100। तो अगर हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन हैं और आपने कितने पेपर खरीदे हैं, 20, तो टोटल आपने उस एक यूनिट के लिए कितने एमसीक्यू की व्यवस्था बना ली, 2000 एमसीक्यू उस यूनिट के लिए आपने सेट कर लिए। इसी प्रकार आपको हर यूनिट के लिए 20-20 पेपर खरीदने हैं। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर 5 खरीद लें, 10 खरीद लें। देखो 5 या 10 में से यार कुछ नहीं फंसने वाला। कम से कम अगर कुछ बहुत फंसाने की उम्मीद करनी है तो हर यूनिट के 20 पेपर खरीदो। 100 क्वेश्चन लगाने में, 100 क्वेश्चन याद करने में कुछ समय नहीं जाता। व्यक्ति पूरे दिन बैठ के पढ़ता है, आराम से 1000 एमसीक्यू पढ़ सकता है। ये कोई कंटेंट नहीं है, ये एमसीक्यू है। अब तुम ये भी कह रहे हो सर हम एक दिन में 1000 एमसीक्यू नहीं पढ़ सकते। अंतिम 30 दिन है, एमपीपीएससी भी निकालना है और एक दिन में 1000 एमसीक्यू भी नहीं पढ़ सकते। 6-7 घंटे की स्टडी हमारे बस की बात नहीं है। तो भाई इतना एहसान आप एमपीपीएससी पे मत करो। वैसे ही एमपीपीएससी कह रहा मेरे ऊपर एहसान मत करो, अपने अपने रास्ते नापो। तो भाई ऐसी सब फालतू बातें मत करिएगा प्लीज, वरना स्ट्रेटेजी की पूरी बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो देखो आपको हर यूनिट के लिए कितने एमसीक्यू हो गए, 2000 एमसीक्यू। इसी तरह से जब आप 10 यूनिट्स के लिए 2000 एमसीक्यू की व्यवस्था करेंगे तो टोटल आपके पास कितने एमसीक्यू का कलेक्शन होगा, 20000 एमसीक्यू। ये 20000 एमसीक्यू सबसे पहले आपको याद करने हैं शुरू के 20 दिनों में, यानी कि प्रतिदिन आपको 1000 एमसीक्यूज पढ़ने हैं। और जो अंतिम 10 दिन होंगे, वो अंतिम 10 दिन में आप हर यूनिट के जितने भी एमसीक्यू आपने याद करें, फिर आप हर दिन एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अंतिम 10 दिनों में हर दिन एक यूनिट पढ़नी है और उस यूनिट से संबंधित जितने भी 2000 एमसीक्यूज हमने लिए हैं उन सबको रिवाइज करना है। और जो शुरू के 20 दिन रहेंगे, शुरू के 20 दिन में हमको उन एमसीक्यूज को याद करना है। तो जितना बेहतरीन आप याद करेंगे उतना अच्छे से आप अंतिम 10 दिन में उनको रिवाइज कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के हालात दोस्तों बिल्कुल जीरो है ना, उसके लिए तो क्या कहते हैं, रामबाण कहते हैं ना, कि बिल्कुल जहां पर एक तिनके का भी सहारा वाली बात हो जाती है, ये तिनके का सहारा नहीं है, ये आपकी गाड़ी को हो सकता है पटरी पे ले आए और पटरी पे लाके आपको सीधे पटरी पार बिल्कुल मंजिल तक ही पहुंचा दे प्रीलिम्स क्रैक करने की। यू नेवर नो, क्योंकि 20000 क्वेश्चंस की संख्या
इट इज अ वेरी गुड संख्या। लेकिन तुम ये सोचो खुशी खुशी में कि सर 100 क्वेश्चन और 20,000 एमसीक्यू हम तो कर रहे हैं, तो 20,000 एमसीक्यू में से 100 तो फंस जाएंगे। तो भाई तुम 20,000 कर लो, 50,000 कर लो, 1,00,000 एमसीक्यू कर लो, 100 क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं फंसने वाले। हमेशा 25 से 30 क्वेश्चन की फाइट तो तुमको एग्जाम में करनी ही पड़ेगी। बस ये 20,000 एमसीक्यू से हम करके अच्छे से याद करके इतनी हम उम्मीद लेके जाएं कि हम आराम से वहां पर 100 में से 70 क्वेश्चन भी अगर हम बना देते हैं तो जो अंतिम 10 क्वेश्चन की लड़ाई होती है वो हम वहां पर लड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपको डूबते डूबते भी बाहर निकाल ले जाएगा। और फिर जो फाइनली अप्रोच नंबर 2 है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से या 5 महीनों से या 2 महीने से ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए है ये, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनना। यहां पर भी हमको शुरू के 20 दिनों में जितनी भी टफ यूनिट्स हैं उनको पढ़ना है। अब आप यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति इसको मत सुनो जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं है पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि आप सुनोगे तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप देखोगे ना कंप्लीट एमपी जीके बुक 5 दिन 6 दिन में रिवाइज करनी है तो आप तो इसी में घबरा जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति एमपी जीके की पूरी किताब ऑलरेडी पढ़ चुका है, कम से कम एक बार पढ़ चुका है, उसे पता है कि 6 दिन 1-1 मिनट 6 दिन तक ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बहुत होता है एक ऐसी किताब को पढ़ने के लिए जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एग्जाम निकालने वाले 3-3 दिन में भी रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास 6 दिन है, बिल्कुल संभव है। लेकिन सिर्फ उसके लिए है जो पहले पढ़ चुका है, ठीक है? तो यहां पर देखो हमको शुरू के 20 दिनों में कौन सी यूनिट्स को निपटाना है, जो यूनिट्स टफ हैं। मैं थोड़ी सी आपको यहां पर मैं बुक लिस्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बुक लिस्ट काफी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर बुक लिस्ट बताने का कोई सेंस नहीं है। ये अब समय नहीं है बुक खरीदने का। आपके पास हर यूनिट के लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ माल पहले से ही होगा। हो सकता है आपने मेरी ही स्ट्रेटेजी वीडियोस पहले देख रखी हो, या किसी कोचिंग का मटेरियल आपके पास है, या किसी दूसरे टीचर के कहे अनुसार आपके पास कुछ मटेरियल है, उसको यूज करो। अब नया खरीदने का ज्यादा समय अपने पास नहीं है। तो शुरू के 20 दिन में हमको कैसे हैंडल करना है, मैंने दिन डिवाइड करें। सबसे पहले हमको उठानी है यूनिट नंबर 6। अगर आपको पता हो यूनिट नंबर 6 किस चीज की है, इकोनॉमी की है। और इस वाली यूनिट नंबर 6 में इकोनॉमी केवल इंडिया की नहीं है, इंडिया के साथ साथ किस चीज की इकोनॉमी है, एमपी की इकोनॉमी भी है। तो इसके लिए हमने कितने दिन अलॉट करें हैं? 3 दिन अलॉट करें हैं। अब अगर आपके पास देखो, अगर आप मेरे प्रीलिम्स वाले कोर्स में कनेक्ट हो तो आपके पास इसकी जैकपॉट पीडीएफ होगी और बाकी सोर्सेज भी होंगे। आप प्रीलिम्स कोर्स में नहीं भी हो तो भी मैंने आपको इकोनॉमी को पढ़ने के लिए घटना चक्र रिसोर्स बताया है, लेकिन घटना चक्र उतना अच्छा कवरेज नहीं देता एमपीपीएससी के नजरिए से। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कर रहे हैं कि अगर 3 दिन भी अगर हमको किसी चीज के लिए मिल रहे हैं तो मार्केट में रिसेंटली एक किताब जो है काफी अच्छी इकोनॉमी की चल रही है, ओमकार पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ओमकार पब्लिकेशन, आई थिंक ओमकार एक इंस्टीट्यूट ही है एमपीपीएससी का, और इंदौर में ही जो है वो इंस्टीट्यूट बेस्ड है। तो काफी अच्छी किताब इन लोगों ने मेहनत करके बनाई है। तो इस किताब को यूज करके अगर आप शिद्दत से 3 दिन पढ़ते हो बाकायदा, 7-7 8-8 घंटे पूरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3 दिन में आप काफी मुकम्मल तैयारी अपनी कर लेंगे उस किताब को लेके। और अगर आप इस किताब को नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube के लेक्चर से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत सारे YouTube के लेक्चर्स हैं, वहां से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बस फिर उतना डेटा थोड़ा नहीं मिल पाता है। आप देखो तो मैंने भी इकोनॉमी के लिए जो हमारा YouTube पे क्रांति बैच में पढ़ाता हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देखना अगर नहीं देखा है कभी, तो वहां पर मैंने भी इकोनॉमी को लेकर काफी कुछ कवर करवाया है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक मन नहीं मानता है ना, हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा रहती है, तो आप इस किताब को रेफर कर सकते हो। मैंने इसीलिए कहा कि मैं कोई आपको बुक लिस्ट बताना ही नहीं चाहता हूं। अंतिम 30 दिनों में बुक लिस्ट बताऊंगा, क्या फायदा है? आपको पहले से सब कुछ पता है, आपके पास व्यवस्थाएं हैं हर यूनिट को लेके, तो उसी को आपको यूज करना है। मैं बस इतना बताऊंगा कि आपको कितने कितने दिन देने हैं। यूनिट नंबर 10 में लोग अलग अलग किताबों का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं भी किताबों के लिए रेकमेंड करता हूँ। यूनिट नंबर 10 के लिए जो भी किताब आपको मार्केट में अच्छी लगती है जनजातियों की, उस किताब को आप उठा लाओ, चाहे निर्माण की हो, चाहे परीक्षा धाम वालों ने रिसेंटली लॉन्च करी है वो हो, कोई सी भी किताब हो, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको जमता है, आप उस किताब को ले आओ। और कितने दिन आपको उसको पढ़ना है? 3 दिन।
क्योंकि ये भी थोड़ी सी जटिल यूनिट है, ये भी जटिल यूनिट है। हम 3-3 दिन दे रहे हैं, 3-3 दिन एंड मोमेंट पर बहुत होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो हमने कंप्लीट एमपीजीके की बुक, मैंने हमेशा परीक्षा धाम की किताब रेकमेंड करी है क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी ठीक है। तो कंप्लीट एमपीजीके की बुक को हमको 6 दिन के भीतर रिवाइज करना है। 6 दिन अगर आपको कम लगते हैं तो आपको समय की कीमत नहीं है साहब, क्योंकि 6 दिन लगभग 1 हफ्ता होता है। जब प्रीलिम्स आपके सिर पर खड़ा हो और आपको 1 हफ्ता मिल रहा है किसी किताब को रिवाइज करने के लिए, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि आपको पूरे दिन रात केवल 6 दिन तक इसी पर फोकस करना है। और जब आप कंप्लीट एमपीजीके की किताब को पढ़ते हो तो आप ना करते हुए भी 4-5 यूनिट्स आप अपनी प्रिपेयर कर लेते हो जहां जहां एमपी आता है, ठीक है। क्योंकि देखो एमपी यहां पर भी आता है यूनिट 6 में, इसके लिए भी अगर आप अलग से किताब ले रहे हो तो आपको एमपी की इकोनॉमी यहां पर भी पढ़ने को मिलेगी, आपको जनजाति यहां पर भी पढ़ने को मिलेगी, आपको एमपी की इकोनॉमी, जनजाति, एमपी की ज्योग्राफी, सब कुछ आपको एमपी का यहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो ओवरलैपिंग भी बहुत सारी है, तो मल्टीपल रिवीजन के मौके मिलेंगे। यूनिट 7 के लिए 2 दिन अलग से डेडिकेट करना बिल्कुल बनता है। मैंने यूनिट 7 के लिए परीक्षा धाम की बुक भी रेकमेंड की हुई है, या मार्केट में कोई और अच्छी, जैसे कि उत्कर्ष पब्लिकेशन की भी यूनिट 7 की किताब और यूनिट 9 की किताब। यूनिट 7 और यूनिट 9 दोनों यूनिट्स की मैंने उत्कर्ष वाली किताब देखी, वो भी अच्छी है। ऑलमोस्ट सारी किताब एक जैसा ही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, तो दे ऑल आर गुड, ठीक है। तो यूनिट 9 और यूनिट 7 के लिए हमने यहाँ पर 2-2 दिन जो है डेडिकेट करे हैं, और पढ़ने वाले तो ज्यादातर यूनिट 7 और यूनिट 9 को परीक्षा धाम से ही पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन परीक्षा धाम इंग्लिश में नहीं आती है ना, तो इसलिए जो इंग्लिश वाले होते हैं वो उत्कर्ष वाली किताब को उठा लेते हैं, लेकिन वो काफी बल्कि है, तो जैसा आपको उचित लगे, या अगर आपके पास इसके पहले से ही कुछ व्यवस्थाएं हैं, है ना, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मुझसे मत उगलवाओ, मैं वापस से बुक लिस्ट आपको बताऊं, मैं ऑलरेडी बहुत बता चुका हूं, हमारे कोर्स में भी नोट्स हैं, मतलब अब वो टाइम नहीं है, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं उस चीज को, ये कि सेम ही चीज को बार बार बोलते रहो, मतलब नहीं है। यूनिट 1 के लिए आपको 2 दिन डेडिकेट करने हैं। यूनिट 5 और यूनिट 3 ने आपका क्या बिगाड़ दिया सर कि आप उसको एक दिन दे रहे हो? देखो यूनिट 5 पॉलिटी है, और यूनिट 3 की जब आप बात करते हो तो वो भारत का भूगोल है। तो जनरली पॉलिटी और भारत का भूगोल व्यक्ति बहुत पढ़ रहा होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसीलिए हमने उसको ज्यादा दिन नहीं दिया है, और उसको एक दिन में एक नॉर्मल रिवीजन की तरह हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब दिन ही 20 हैं तो मैं 20 दिन को 200 करके नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैंने कहा कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकलिटी है, रियलिटी है, करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। और जो अंतिम 10 दिन है उसमें आपको वही सेम पैटर्न, हर दिन 1 यूनिट रिवीजन। लेकिन इस पूरी कहानी में क्या है कि जब आप ये 20 दिन की पढ़ाई करोगे तो आपको हर 20 मतलब पूरे 20 दिनों तक आपको डेली सुबह 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़नी है। डेली सुबह 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है 20 दिनों तक, ताकि 20 दिन हम 1-1 घंटा पढ़ेंगे, हमारा 20 दिन के एंड में करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ना, माइंड फ्रेश होता है। रात में सब कुछ खिचड़ी पक्के मत पढ़ना, वरना याद नहीं होगा। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हो, करंट अफेयर्स की मैगजीन अक्सर व्यक्ति बिल्कुल अंतिम दिनों में 10-20 दिनों में ही खरीदता है। करंट अफेयर्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन परीक्षा धाम वालों ने निकाल दिया है, जहां पर उन्होंने एमपी की करंट अफेयर प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर्स उन्होंने कंबाइन करके 150-200 पेज की मैगजीन निकाल दी है। आप उसको पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इंडिया और इंटरनेशनल के लिए अलग से खरीदो, एमपी की करंट अफेयर्स के लिए तथ्यबाण, एवरग्रीन, उनको खरीदो, तो वो 2-4 मैगजीन्स हो जाएंगी। और एक ही सोल्यूशन चाहिए तो गो विद परीक्षा धाम, वहां से आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का भी हो गया, 20 दिनों का भी हो गया, 10 दिनों का भी हो गया। तो ये थे साहब आपके लास्ट 30 डेज का सॉलिड स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिकलिटी के साथ, विद नो फेक मोटिवेशन। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा गुड विशेस देता हूं। प्लीज इन 30 दिनों को अच्छे से निचोड़ के एकदम अपनी इस बढ़िया शुरुआत को एक बढ़िया अंत तक, एक अच्छी मंजिल तक आप उसको जरूर जो है पहुंचा दीजिए। इजाजत चाहूंगा इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।